जंगल के हृदय में सुबह का सूरज एक सुनहरा प्रकाश डालता है, क्योंकि शिरो लग्न से अपने निवास का रखरखाव करता है। पानी चमकता है क्योंकि शिरो ध्यान से भोजन व्यवस्थित करता है। जंगल अपनी प्रजातियों की जिज्ञासु फुसफुसाहटों के साथ गूंजता है। वह इंसानों की तरह क्यों रहता है? एक भयंकर तूफान के लगातार हमले से जंगल झुक जाता है। इसके प्राचीन पेड़ भारी बारिश के नीचे कराहते हैं, घर उजड़ जाते हैं और जानवर निराशा में बिखर जाते हैं। उनकी आंखें डर और भूख से खुली हुई हैं। विनाशकारी तूफान के कारण तबाह हुए जंगलों में संकट की गूंज सुनाई देती है, जिससे तबाही और निराशा का निशान छूट जाता है। शिरो का घर एक आश्रय स्थल बन जाता है, क्योंकि वह सभी जानवरों को बुलाता है, आवश्यक आपूर्ति प्रदान करता है। शिरो कोमल संकल्प के साथ घोषणा करता है, यदि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जंगल हमेशा समृद्ध रहेगा। जानवरों ने शिरो की दयालुता से प्रेरित होकर जवाब दिया, हमें खेद है और वादा करते हैं कि भविष्य में हम भी आपकी तरह मेहनती और समझदार होंगे। जंगल जागता है। इसकी हवा समृद्ध, पृथ्वी और जीवंत हरियाली की सुगंध से जीवंत है, जो हाल की बारिश से पुनर्जन्म हुआ है। इस जीवंत नवीनीकरण में जानवर शेर का सम्मान करते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। शेरू मुस्कुराता है, उसकी खुशी हर किसी की मदद करते हुए चमकती है। शिकारी जंगल पर अतिक्रमण करते हैं, उनकी उपस्थिति सूखी धरती पर पैरों की आहट से सुनाई देती है। धोखाधड़ी जड़ें जमाती है, क्योंकि जाल बिछाए जाते हैं जो प्रकृति के अपने पत्तों के आवरण में छिपे होते हैं। हम खतरे में हैं, शिकारी यहां है, शेरू चेतावनी देता है। उसके शब्द बंदर, हाथी, लोमड़ी और खरगोश को एक हताश पुकार है। जंगल के हृदय में बंदर पेड़ों की छाया से देखते हैं, जो जंगल के बढ़ते नाटक के मूक दर्शक हैं। एक खरगोश मंडराते खतरे को देखता है, जबकि एक लोमड़ी कुशलता से खतरे से बचती है, जो जंगल के अस्तित्व के नृत्य को प्रदर्शित करती है। शेर शिरो पास आता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति शांति को चुनौती देती है, क्योंकि वह भौंकता है, शिकारी के इरादे को बाधित करता है। बारिश के बाद जंगल चुपचाप सांस लेता है, चिंतनशील शांति का एक अभयारण्य। शिरो का मन दौड़ता है, नेतृत्व के भार और एकता की आवश्यकता से जूझता है, क्योंकि जंगल उसके चारों ओर हिलता है। पक्षी चहचहाते हैं और जानवर घूमते हैं, शिरो की कल्पना में होने वाले बदलावों से अनजान। शेरू प्राचीन पेड़ के तने के ऊपर खड़ा है, जो जीवंत जंगल में अधिकार का प्रतीक है। पेड़ों में गूंजती आवाज के साथ शेर कहता है, हमें अपने जंगल के लिए कुछ नियम बनाने होंगे, ताकि हर जानवर सुरक्षित, खुश और जिम्मेदार रहे। जानवरों ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी। उनकी सामूहिक सहमति जंगल के आवरण से गूंज रही थी। धब्बेदार धूप के नीचे जंगल जागता है, क्योंकि उसके जीव एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें पत्तियों के माध्यम से बुनी जाती हैं। हिरण घोषणा करता है, प्रत्येक जानवर को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एकता की भावना स्थापित करते हुए। जैसे ही शेर को सलाहकार नियुक्त किया जाता है, जंगल एकता दिवस की प्रतीक्षा करता है, जो साझा ज्ञान का उत्सव है। वन जीवन से भरपूर है, हरियाली का एक ऐसा संगीत जहां हर पत्ता शांति का गीत गाता है। ऊपर के छत्र में एक अकेला बंदर देखता है, उसकी आंखें नई चिंता से भरी हैं, उसकी आवाज घबराहट से भर जाती है। इंसान वापस आ गए हैं, और इस बार उनके पास मशीनें भी हैं। जंगल के हृदय में शिरू चिंतित जानवरों की एक सभा को संबोधित करता है। धूप उनके चेहरों पर धब्बेदार छाया डालती है। एक हाथी अपनी आशंका व्यक्त करता है, अगर वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा? शिरू दृढ़ता से जवाब देता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अब उतने कमजोर जंगल नहीं रहे। हम एकजुट हैं, हम होशियार हैं, और हमारे पास एक योजना है। शिरो अनिश्चित भविष्य की ओर संपर्क समूह का नेतृत्व करते हुए मानव शिविर के पास पहुंचता है। मनुष्य स्तब्ध होकर मौन बैठे हैं, क्योंकि शिरो शांति से बैठा है, जंगल के नियमों को प्रस्तुत करता है। एक नेता गहन निहितार्थों पर विचार करता है, अगर ये जानवर इतने समझदार हो सकते हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। शेरू बेकाबू जंगल में और गहराई तक भटकता है, उसकी शक्तिशाली उपस्थिति घने जंगल पर हावी है। शेरू की आंखों के सामने एक भयंकर लड़ाई हो रही है, प्रकृति का प्रभुत्व के लिए कच्चा संघर्ष,
जंगल की प्राचीन प्रतिद्वंद्विता को भड़का रहा है। शेरू की आवाज अराजकता के बीच से गूंजती है, एकता की गुहार। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिरो अपने घर में अकेला बैठा है, जंगल के भविष्य के विचारों में डूबा हुआ। वह जंगलीपन में व्यवस्था लाने का संकल्प लेता है, यह मानते हुए कि कानून ही एकमात्र रास्ता है। शिरो घोषणा करता है, बिना सिद्धांत के समाज बिखर जाता है। जंगल में गहराई में शिरो शिकारी का सामना करता है। उसकी निगाह अडिग है, लेकिन उसके पंजे ढके रहते हैं। शिरो की आवाज तनावपूर्ण हवा में गूंजती है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम केवल यह समझना चाहते हैं कि आप यहां क्यों हैं, हमारे घर से ले जा रहे हैं। शिरो शांति का प्रस्ताव रखता है, आओ तुम्हें दिखाएं, आओ तुम्हें सिखाएं कि जंगल के साथ सामंजस्य में कैसे रहें। केवल वही लें जो तुम्हें चाहिए और बदले में वापस दें।